बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो प्रश्नोत्तर सीरीज चला रहे हैं अभी 12वीं की कक्षा की, उसमें आज हम द्वि ध्रुवीयता का जो हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो आपके सही जोड़ियाँ थी, खाली स्थान थे, है ना, और वन लाइन वाले। तो इस प्रकार से अब हम आज जो आगे बढ़ेंगे यानी बड़े वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि वीडियो अगर बड़ी होती है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना, अपलोड करने में भी और आपको भी डाउनलोड करने में। तो स्टार्ट करती हूँ। आज जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। और प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं के बारे में बताइए। यानी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो 3 विशेषताएं हमें बतानी हैं। बहुत सारी बातें हैं पर 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे प्रश्न को लिखें, ठीक है। और उसमें आप ये लिखेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की 3 जो भिन्न बातें निम्न प्रकार हैं, या 3 या बातों की जगह आप विशेषता भी लिख सकते हैं, क्योंकि विशेषता पूछा है, ठीक है। भिन्न विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के संदर्भ में, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के संदर्भ में, है ना। इसका क्या अर्थ है कि जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन के जो साधन थे, संसाधन थे, चाहे वो भूमि हो या उद्योग हो, है ना, मशीनरी हो, उन पर किसका नियंत्रण है, इसके आधार पर दोनों में भिन्नताएं हैं। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सोवियत या शॉर्ट में लिखा है, सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। वही उत्पादित किया जाता था जो राज्य के लिए फायदेमंद हो, और लाभ का वितरण जो है सभी को बराबर बांट दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि राज्य का होल्ड था, राज्य जो चाहता था, जो राज्य के हित के लिए सही हो, सिर्फ वही प्रोडक्शन किया जाता था, स्वयं के लाभ के लिए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये अंतर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल उलट थी। वो उस पर पूंजीपति जो थे वो स्वतंत्र थे, और वो ही उत्पादित कर सकते थे जो उनके लिए फायदेमंद हो, है ना। जो पूंजीपति उद्योगपतियों के स्वयं के लिए फायदेमंद हो वह उत्पादन वो कर सकते थे। तो जो उत्पादन के साधन थे वो निजी नियंत्रण में थे, व्यक्तिगत नियंत्रण में थे, है ना, इंडिविजुअल। और ये किसके, राज्य के होल्ड में थे। तो उत्पादन के साधनों पर अधिकार की जो हम बात करें तो दोनों में वो ये राज्य नियंत्रित थे और वो स्वयं नियंत्रित थे, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उसके ऊपर चलते हैं कि ये तो हो गया कि भाई उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है, ठीक है। और दूसरा जो है वितरण के आधार पर, हम दूसरा जो लाभ के वितरण के आधार पर, दूसरी जो विशेषता है वो है लाभ के वितरण के आधार पर, है, वितरण के आधार पर। तो लाभ के वितरण में भी अंतर था दोनों में, कैसे कैसे बांटा जाएगा, इस पर भी दोनों में भिन्नता थी, वितरण के आधार पर, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे कि सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या था, जो भी लाभ होता था, जो लाभ प्राप्त होता था वह बराबर से सब में बांट दिया जाता था, बराबर से सभी में बांट दिया जाता था, है ना, बांट दिया जाता था। इसको हम ऐसे समझें कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था है उसमें क्या था कि सभी लोग अपनी क्या करेंगे, क्षमता अनुसार कार्य करेंगे, क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे, है ना, आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे।
प्रकार एक दिन असमानता का अंत होगा। अंत होगा। तो ये क्या था कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन से जो भी, चूंकि राज्य के नियंत्रण में था, राज्य वही उत्पादित करता था जिससे सभी समस्त समाज को या राज्य को लाभ हो। तो ऐसे में जो भी लाभ प्राप्त होता था वो सभी में कैसे बांटा था? ऐसे नहीं बांटते थे कि 10 रुपये आप ले लो, 10 रुपये आप ले लो। क्या होता था, जो भी लाभ होता था वो समाज के हित में उपयोग होता था। यानी जो व्यक्ति, हर व्यक्ति को ये था कि भाई अपनी क्षमता अनुसार आप काम करें और सभी को आवश्यकता अनुसार मिलता था। यानी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी थी वहां पर, है ना। तो ये चीज थी। और वहीं उलट अमेरिका में क्या था कि सभी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में क्या था, योग्यतम की विजय वाला सिद्धांत लागू हो गया था। यानी पूंजीपति और अधिक पूंजीपति, गरीब और अधिक गरीब वाली स्थिति थी, है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो वो पूंजीवाद में तो यही होता है कि व्यक्ति आप कितना ग्रो कर सकते हो करते रहो, भले ही नीचे वाला जो है वो कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। तीसरी जो अंतर है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तीसरा है विचारधारा के आधार पर, है ना। ये तो हमने लाभ के वितरण के आधार पर, स्वामित्व के नियंत्रण के आधार पर ये देखा। तीसरा है हमारा विचारधारा के आधार पर। ठीक है, विचारधारा में हम जानते हैं कि भाई कहा जाता था शीत युद्ध विचारधारा का युद्ध था, है ना। अब वो कितना था वो एक अलग विषय है। तो विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, है ना, आधार पर। तो विचारधारा के आधार पर हम देखें कि जो सोवियत विचारधारा थी, ठीक है, यहां हम लिखेंगे सोवियत संघ की विचारधारा, सोवियत संघ की विचारधारा कैसी थी? साम्यवादी, है ना, साम्यवादी, समाजवादी, 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 समता पर आधारित, समता पर आधारित विचारधारा थी, है ना, विचारधारा थी। क्योंकि अभी सोवियत संघ नहीं है, सभी अलग हो गए, तो मैं थी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। हालांकि जो उसके उत्तराधिकारी राज्य हैं उनमें अभी भी ये थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। तो विचारधारा थी और इसके अनुसार, यानी इस विचारधारा के अनुसार, इसके अनुसार एक दिन जो है कोई भी गरीब नहीं रहेगा, है ना, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, है ना, और सभी बराबर से एक समतावादी समाज, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, है ना, और एक दिन समतावादी समाज की स्थापना होगी, ठीक है, रहेगा। और एक दिन क्या होगा? समतावादी समाज, यानी समानता पर आधारित, समानता पर आधारित समाज की स्थापना होगी, ठीक है, स्थापना होगी। यहाँ एक चीज और देख लें, स्थापना होगी। एक प्रश्न आया था आपका जो मैंने सॉल्व करवाया, क्या आर्थिक आजादी थी? तो मैंने लिखवाया था कि नहीं, आर्थिक आजादी नहीं थी, आर्थिक सुरक्षा थी। तो ये भी थोड़ा सा हमें समझ लेना होगा कि इसमें, यानी इस विचारधारा में, इसमें स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता जो है नहीं थी, ठीक है, स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु क्या था? आर्थिक सुरक्षा की गारंटी थी, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी थी, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा की गारंटी थी। यानी यहाँ पर कहते स्वतंत्रता नहीं थी, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी, राज्य का नियंत्रण था सभी चीजों पर।
लेकिन वो आर्थिक सुरक्षा देते थे कि भाई सभी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करें और सभी को आवश्यकता अनुसार प्राप्त होगा। यानी कोई बूढ़ा है, अपंग है, विकलांग है, करने लायक नहीं है, तो भी वो भूखा नहीं रहेगा, उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो एक आदर्शवादी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी। तो इनका था कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि कब कोई भी गरीब गरीब नहीं रहेगा, सभी बराबर होंगे, कोई बहुत अमीर कोई गरीब नहीं रहेगा, है ना। तो ये आदर्श राज्य की स्थापना इनका उद्देश्य था। इसके उलट क्या था, जो हमारी अमेरिकी वो थी पूंजीवाद, वो अमेरिकी जो विचारधारा थी वो किस पर आधारित थी, थोड़ा सा अंतर इसमें समझ लें। ये काय पे आधारित थे, समाजवाद, साम्यवाद और समानता पर आधारित, है ना। वहीं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, विचारधारा की हम बात कर रहे हैं। अमेरिकी विचारधारा, ये बहुत मोटी चीजें हैं, इनको आपको लिखना ही पड़ेगा। यानी मूल चीज हम कर रहे हैं कि विचारधारा की जब बात करते हैं तो सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद, समाजवाद और समानता पर आधारित, ठीक है। और जो अमेरिकी विचारधारा है वो किस पर है, उदारवाद, है ना, उदारवाद, उदारवाद, ठीक, और पूंजीवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, है ना, और काय पर, स्वतंत्रता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित, है ना, आधारित थी कर देंगे अभी हम, हालांकि है अभी भी ये तो दोनों में डिफरेंस था, वो समाजवाद, साम्यवाद और समानता, और ये उदारवाद, पूंजीवाद और स्वतंत्रता पर आधारित थी। और इसमें यह था कि राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, यह राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त, यह राज्य के नियंत्रण को खत्म करना चाहती, है ना, खत्म करना चाहती है ना। और इनका कहना है, इनका मानना है कि योग्यतम की विजय, है ना, योग्यतम की विजय, अर्थात जो योग्य होगा वो विजयी होगा, है ना। आप खुला छोड़ दो, राज्य का कोई रोल नहीं है कि आप नियंत्रित करो कि भाई जो अपंग है उनको अच्छा पैर लगवाओ और जो वैसे हैं उनको पैदल दौड़ाओ बिना चप्पलों के। तो ये मानते हैं कि भाई आप छोड़ दो खुला, जिसमें जो क्षमता होगी वो कर लेंगे और इससे डेवलपमेंट होगा, जो जितना आगे बढ़ेगा। राज्य का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं हो, कम से कम हस्तक्षेप हो, वो सिर्फ पुलिस के काम करे, सुरक्षा बनाए रखना, बाकी क्या उत्पादन होगा, कैसे होगा, इन पर आप बिल्कुल दृष्टिपात नहीं करेंगे। ये विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था। तो इससे क्या, गलाकाट प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई, बहुत सारे लोग गरीब, जो छोटे मोटे पूंजीपति, छोटे मोटे उद्योगपति हैं, वो तो नष्ट ही हो जाते हैं, और एक समय जो पूंजीपति हैं वो और अधिक पूंजीपति, कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, तो वो स्थिति इस विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो दोष हैं अपने अपने, और दोनों के, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता है कि सामने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, है ना। तो ये नहीं कि ये बहुत अच्छी है, ये गलत, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जब हम कभी इसको पढ़ेंगे, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदारवाद एक बहुत बड़ा चैप्टर, पूंजीवाद बहुत बड़ा, है ना, स्वतंत्रता समानता तो आप 11वीं में पढ़कर ही आए हैं। तो ये चीजें थी, है ना। तो आज अभी इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन यही कराऊंगी, अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगी। और जितना मैं बोलती हूँ आप नोट करें, लिखती कम हूँ बोलती ज़्यादा हूँ, क्योंकि लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप सारी चीज़ें ध्यान करें और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करें तो बहुत अच्छा होगा, है ना, और बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन तैयार होगा। जब हम एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कितने सारे प्रश्न आ जाते हैं। अब देखो, आप इससे पूछा था 3 विशेषता बताओ जो भिन्नता बताते हैं, लेकिन यहाँ देखो हमने क्या बात कर ली। अगर कभी आ जाए कि अमेरिका किस विचारधारा पर था, तो पूंजीवाद, और उस पर तो ये साम्यवाद समाजवाद पर आधारित, तो 2 क्वेश्चन ये। तीसरा था कि भाई उसमें राज्य के उस उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, सोवियत संघ में, अमेरिका में किसका था, तो ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किस देश में ज्यादा स्वतंत्रता थी, तो उस देश में। समानता पर आधारित कौन सा था, तो वो देश था। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन में से निकल के आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो, है ना, सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन एक ऐसे तैयार करें कि इसमें सारी चीजें कवर अप हो जाए, ठीक। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।